लेक्चर में हम लोगों ने वर्ब के 2 पार्ट्स देखे थे और उसमें भी हमने वर्ब्स के हेल्पिंग वर्ब में वर्ब का एक पार्ट है हेल्पिंग वर्ब्स, उसमें टू बी के हेल्पिंग वर्ब्स, टू बी इज हेल्पिंग वर्ब का प्रेजेंट और पास्ट भी देखा था। प्रेजेंट में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स है, पास्ट में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स है, ये हम लोगों ने देखा था। फिर भी एक बार मैं रिवाइज करवाती हूँ। टू बी में प्रेजेंट में हम लोगों ने एम, इज, आर और पास्ट में वॉज और वेर, इतना हमने देखा था। अब हम लोग देखेंगे टू हैव के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं। टू हैव्स हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे टू बी के हेल्पिंग वर्ब होते हैं प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी, वैसे ही टू हैव के भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। टू हैव के हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट में है, प्रेजेंट मतलब आज के लिए अगर हमें यूज करना है या फिर जो हमारा ऐसा पीरियड है जो हमारा भी चल रहा है उसके लिए हमें यूज करना है हैव एंड हैज। हैव एंड हैज दोनों का मतलब है होना, हैव का भी मतलब है होना, हैज का भी मतलब है होना। जैसे आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है, मेरे पास एक बुक है मतलब मैं रखता हूँ, मैं रखती हूँ, इस हिसाब से हैव का मीनिंग है आई हैव अ बुक या आई हैव अ पेन, जो भी है। ही हैज अ पेंसिल, ही हैज अ फ्लैट, व्हाटएवर। तो अभी हमें हैज कहाँ यूज करना है और हैव कहाँ यूज करना है। जैसे हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि हमें एम कहाँ यूज करना है, सिर्फ आई के सामने यूज करना है। इज कहाँ यूज करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के सामने यूज करना है। आर कहाँ यूज करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के सामने यूज करना है। पास्ट में वॉज वेयर में वॉज कहाँ यूज करना है, हर एक सिंगुलर सब्जेक्ट के सामने। वेयर कहाँ यूज करना है, ईच एंड एवरी प्लूरल सब्जेक्ट, फॉर ईच एंड एवरी प्लूरल सब्जेक्ट। अभी इसमें हमें हैव कहाँ यूज करना है, एक तो हमें आई के आगे हैव यूज करना है। बहुत बार आई स्पेशल होता है प्रेजेंट में ही, पीछे भी टू बी के टाइम भी हमने देखा था कि आई के आगे एम आता था, सिर्फ एम के लिए क्या था, आई था, या आई के लिए एम था। यहाँ भी ऐसे ही है, सिंगुलर में सिर्फ आई के लिए हैव है, बाकी सब प्लूरल चीजें हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि यू है, यू के लिए हैव है, उसके बाद वी के लिए हैव है, उसके बाद दे के लिए हैव है, एंड एनी प्लूरल सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट है जो मोर देन वन शो करता है, उसके लिए हमें हैव यूज करना है। जैसे कि बॉयज है, बॉयज हैव, या फिर एनिमल्स हैव, कोई थिंग्स है, चेयर्स हैव। इसका मतलब है कि आई अगर हम छोड़ दे तो हर एक सब्जेक्ट प्लूरल है। इसका मतलब है आई के सामने और आई एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स, ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स के सामने, या ऑल प्लूरल थिंग्स बोलेंगे हम, सब्जेक्ट्स बोलेंगे, थिंग्स बोलेंगे, इन सब के सामने हैव लगता है, इन सब के सामने हैव लगता है। तो फिर हैज कहाँ कहाँ लगता है, हैव तो आई के सामने लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के सामने लगता है, जैसे आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, बॉयज हैव, एनिमल्स हैव, चेयर्स हैव। इसके आगे का सेंटेंस हम कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे यू हैव अ नाइस नेचर, या फिर दे हैव समथिंग बेटर देन अस, हमसे कुछ उनके पास अच्छा है। इस तरह से हम आगे के सेंटेंसेस जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले
बेसिक नॉलेज जरूरी है। हैव का हो गया प्लूरल से, प्लूरल तो ऑल सब्जेक्ट्स हैं, सिंगुलर में सिर्फ आई के आगे ही हैव आता है, लेकिन हैव कहाँ आएगा, किसके साथ आएगा, तो हैज जो है वो ईच एंड एवरी सिंगुलर सब्जेक्ट के सामने आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट मोस्टली कौन कौन से होते हैं, मोस्टली जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वो होते हैं ही, शी, इट। आई भी है, लेकिन हमने देखा कि आई के आगे हैज नहीं आता है, आई के आगे तो हैव आता है। इसलिए ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट्स जिनके सामने हमें हैज लेना है वो ये है। मेजरली ये सब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि यही होते हैं, सब्जेक्ट्स तो बहुत दूसरे होते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग जब भी बात करते हैं या जब भी राइटिंग करते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है, जो नाउन एज अ सब्जेक्ट आता है, तब हम लोग नाउन को हर एक लाइन में एज सब्जेक्ट नहीं लेते हैं। जैसे कि एक राजा था, राजा एक दिन जंगल में गया, राजा को हिरण मिला, लेकिन राजा को टाइगर का ही शिकार करना था। फिर राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया, फिर राजा ने सैनिकों को बोला। इस तरह से हम लैंग्वेज नहीं यूज करते हैं, ये लैंग्वेज का रॉन्ग फॉर्म है। ऐसा नहीं है कि ये हम बोलेंगे तो सामने वाले को नहीं समझेगा, लेकिन वो हमारे कानों को रंजक नहीं लगता है, हमारे कानों को वो सुनना अच्छा नहीं लगता है। तो फिर हम कैसे बोलेंगे, एक राजा था, वो एक दिन शिकार के लिए जंगल में गया, उसको हिरण मिला, लेकिन उसके हिसाब से उसे तो टाइगर ही चाहिए था, तो उसने अपने सैनिकों को बोला कि ये करे वो करे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इसका मतलब है कि हर बार हम नाउन नहीं लेंगे सब्जेक्ट के जगह पर, एक बार हम नाउन लेंगे, उसके बाद उसके लिए जो प्रोनाउन यूज में आएगा, जैसे राजा के लिए हम अगर किंग बोलेंगे तो किंग के लिए ही आएगा, राजा है वो है, तो यहाँ मेल के लिए इंग्लिश में ही यूज करते हैं तो ही। ये एक्चुअली प्रोनाउन का पार्ट है, ये ऐसे ही सिखाते सिखाते मैंने वर्ब में ले लिया, चलो कोई बात नहीं। तो मेजरली मेरा बताने का मोटिव ये था कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सब्जेक्ट तो इतने सारे होते फिर इतने ही क्यों। मेजरली हम लोग सब्जेक्ट्स जो है वो ऐसे यूज करते हैं, ज्यादातर सब्जेक्ट्स हम एक बार या दो बार नाउन लेंगे, उसके बाद हम उससे रिलेटेड जो प्रोनाउन आएगा हम वही लेंगे। तो ही, शी और इट के आगे हैज आएगा, he has, she has, it has, he has, she has, it has। इस टाइप से हम have और has में जो प्रेजेंट टेंस है किसका है, टू हैव्स हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स ये वर्ब का सब टॉपिक है। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं, मेन वर्ब्स भी होते हैं। मेन वर्ब्स को हमने अभी हाथ ही नहीं लगाया है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स भी बहुत सारे टाइप्स के हैं और उसमें भी बहुत सारे हैं। जैसे कि में हमने लिया था, एमिज आ गया था, वॉज ले लिया था। एक्चुअली उसमें बहुत लोग बोलते हैं कि उसमें फ्यूचर में भी आते हैं, यस आते हैं, शैल भी, विल भी, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो हम लोग मॉडल्स में काउंट करते हैं, इसलिए मैंने इसमें नहीं बताया, वो हम लोग मॉडल्स में लेंगे, मॉडल्स में या मॉडल ऑक्सिलरीज बोलते हैं उसे। और टू हैव्स हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं, प्रेजेंट में है ही, प्रेजेंट में है हैव हैज। हैव के लिए लगता है आई के आगे हैव आएगा, वी के आगे हैव आएगा, यू के आगे हैव आएगा, दे के आगे हैव आएगा। फॉर ईच एंड एवरी प्लूरल सब्जेक्ट वहां हैव आएगा उनके साथ में। हैज कहाँ आएगा, ईच एंड एवरी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज लगता है, ही के लिए हैज लगेगा, शी के लिए हैज लगेगा, इट के लिए हैज लगेगा, लेकिन आई के लिए नहीं लगेगा क्योंकि आई ऑलवेज स्पेशल, आई इज ऑलवेज स्पेशल। बहुत बार प्रेजेंट में आई स्पेशल ही होता है, इसलिए आई के सामने हैव आएगा। इतना यहाँ तक तो हमने देखा है। अब इसके बाद हमने हैव और हैज का मीनिंग भी देखा था। हैव का मीनिंग क्या है, होना, कोई चीज हमारे पास होना या कोई चीज किसी के पास होना, उसको हैव कहते हैं। हैज का भी वही मीनिंग है, हैव का भी वही मीनिंग है। आज के लिए हम बस इतना ही लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो भी सेशन होगा उसमें हम लोग पास्ट में टू हैव का हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस में कौन सा आता है और उसके एग्जांपल्स, और उसके बाद प्रेजेंट के और पास्ट के मतलब
कर रहे हैं। ये हैव हैज और पास्ट में जो आएगा उनमें क्या डिफरेंस है वो हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।